नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी अनिल जी की है जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है। आई होप आप सबको कहानी पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अनिल जी ने बताया कि अभी उनकी 2 साल पहले जॉब लगी थी और उनकी शादी भी तभी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद ही वो अपनी वाइफ को लेके शहर में सेटल होते हैं और घर उनको आसानी से मिल नहीं रहा था क्योंकि दिल्ली जैसे बड़े शहर में उनको घर मिलना तो कम बजट में घर मिलना आज के समय में वैसे भी बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद उनको एक घर मिल जाता है और वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। अब घर में उनकी वाइफ रीता जो अकेली थी और ये सुबह 9 से शाम को 8 बजे तक घर आ पाते थे क्योंकि घर से ऑफिस भी थोड़ा दूर ही था। तो ये बहुत अजीब बात थी क्योंकि पड़ोस में भी ज़्यादा बोलचाल अभी हुआ नहीं था, किसी से मिले नहीं थे और उस घर में रहना थोड़ा अजीब भी था क्योंकि वो घर ही अजीब था। जब इन लोगों ने वहाँ शिफ्ट किया था तभी देखा था कि पुराने फर्नीचर और बहुत पुराना घर था। वो ऐसा लग रहा था मानो सालों से कोई वहाँ रहता नहीं है। लेकिन कम बजट में मिल गया था तो उन्होंने सोचा चलो ले लेते हैं, हम लोग क्लीनिंग कर लेंगे और अपने हिसाब से सजाएंगे, अच्छा लगेगा घर। उन्होंने पुताई वगैरह करवाई थी, अच्छे से सफाई भी करवाई, सब कुछ ठीक था। लेकिन पता नहीं क्यों घर में अजीब सी एक दुर्गंध आती रहती थी जो कि असहनीय हो जाती थी, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा आती थी। तो रीता जी क्या करती थी, धूप बत्ती सुलगा देती थी या फिर कोई डीओ डाल दिया, कभी कुछ, ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। फिर उनकी धीरे धीरे खैर आदत भी बन गई थी क्योंकि अब तो वो रोज़ ही का हो गया था। लेकिन एक चीज़ और उन्हें खटकती थी। जैसे ही वो सोने के लिए दोपहर में जाती थी अपने रूम में, तब सन्नाटा होता है दोपहर में, सभी अपने अपने घर में औरतें रेस्ट करने लगती हैं वही 2 बजे के आसपास। तो वो भी जब लेटती थी तो उन्हें ऐसा लगता था मानो उनके घर में कोई है। वो अकेला फील नहीं करती थी क्योंकि ऐसा लगता था कुछ चहल पहल है, बच्चे चिल्ला रहे हैं और किसी लेडीज़ की भी आवाज़ आया करती थी। तो ये थोड़ा अजीब था। वो ढूंढने की कोशिश भी करती थी, कभी कभी बाहर झांक कर देखती थी शायद बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, या छत पर जाकर देखती थी शायद पड़ोस में कोई बात कर रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, एकदम बस सन्नाटा होता था। लेकिन जब वो अपने रूम में जाती थी तभी उसे वो चहल पहल की आवाज़ आती थी। ऐसे ही 1-2 दिन और बीता तो उन्होंने अपने हस्बैंड से ये बात बताई कि पता नहीं क्यों दोपहर में ऐसा होता है। वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भ्रम होगा, आस पड़ोस के बच्चों की ही आवाज़ आती होगी। तो एक दिन उनके हस्बैंड को काम से थोड़ा बाहर जाना होता है और वो बोले कि मैं लेट नाइट आऊँगा और तुम खाना खाकर सो जाना। जैसे ही मैं आऊँगा मैं फ़ोन करूँगा तो तुम गेट खोलना, क्योंकि ऐसे गेट मत खोलना, अनजान लोग कोई भी आ सकता है। तो वो सो रही होती है, वही 11 बजा था और वो अपने रूम में जाती है, खाना वाना खा करके सोने लगती है। जैसे ही उसे नींद आ रही होती है तभी उसे लगता है किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। वो एकदम से उठती है और दरवाज़ा खोलने के लिए जा ही रही थी कि अचानक से रुक जाती है और उसे याद आता है कि उसके पति ने बोला था कि मैं गेट नॉक नहीं करूँगा, मैं कॉल करूँगा तुम्हें। तो ये सोच करके वो एकदम से रुक जाती है और गेट खोलती नहीं है। 3 बार गेट नॉक होता है और ये वहीं खड़ी रहती है। उसके बाद वो दरवाज़ा नॉक नहीं होता है और ऐसा लगता है मानो कोई वापस वहाँ से चला गया है। आवाज़ आती है फुट स्टेप की, लेकिन वो ये सोच रही थी कि अगर मेरे पति होते तो वो आवाज़ देते और बार बार नॉक करते दरवाज़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शायद ये कोई और ही था। वो डर जाती हैं कि पता नहीं कोई चोर लुटेरा कोई ऐसा तो नहीं आ गया है। लेकिन रीता जी थोड़ी हिम्मती भी थी, उन्होंने अंदर जा कर के
सोचा कि मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ कि आखिर कौन था बाहर। जैसे ही वो खिड़की खोलती हैं, आप सोच नहीं सकते हो उनके साथ क्या हुआ। जैसे ही वो खिड़की खोलती हैं तो खिड़की के जस्ट सामने एक औरत खड़ी थी। खिड़की खोलते ही जैसे ही वो औरत को देखती हैं, ये एकदम से चौंक जाती हैं और चीख पड़ती हैं। और उसके बाद ये खिड़की बंद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन खिड़की बंद नहीं हो रही थी। वो औरत एकटक इनको देखे जा रही थी। वो इतनी अजीब सी दिख रही थी। एक अधेड़ उम्र की औरत थी और अजीब से कपड़े गंदे से पहने थे उसने, और इनको घूरे जा रही थी। ये जल्दी से खिड़की बंद करने की कोशिश कर ही रही थी और अचानक से बंद हो जाती है खिड़की। ये अपने रूम में अब अपने बेड में चुपचाप बैठी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डर चुकी थी। और उसके बाद इंतज़ार करती हैं, अपने पति को फ़ोन मिलाती हैं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान होती हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर से नॉक होता है, लेकिन अब ये थर थर काँप रही थी। इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोल दें। ये चुपचाप अपने रूम में बैठी रहती हैं और कुछ बोलती ही नहीं। उसके थोड़ी देर बाद इनके पति की कॉल आती है। तब तक रात का 1 बज चुका था। कॉल आती है कि मैं गेट पर हूँ, तुम गेट खोल दो आके। तो ये जाती हैं और गेट खोलती हैं तो उनके पति अंदर आते हैं। ये बहुत रोती हैं और कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो उनके पति बोलते हैं, आखिर क्या हुआ, कोई आया था क्या, तुम रो क्यों रही हो। बहुत पूछते हैं, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वो एकदम एक तरह से बोलते हैं जैसे सदमे में लोग पहुंच जाते हैं, उसका वही हाल था। वो चुपचाप अपने रूम में बैठ जाती है जाके, कुछ बोलती नहीं है और रो ही रही थी। उसके बाद उनके पति तुरंत एक गिलास पानी लेकर आते हैं, उसको पानी देते हैं और बोलते हैं तुम रिलैक्स करो और आराम से बताओ। तब वो बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके पति उनको समझाते हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम डर गई होगी, हो सकता है किसी बच्चे ने शरारत की हो, किसी ने दरवाज़ा नॉक किया हो, और वो औरत हो सकता कोई गरीब हो जो मदद मांगने आई हो, वहीं खड़ी हो, तुम उसी को देख के डर गई होगी। ज़्यादा डरो मत, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो पड़ोस में भी लोग रहते हैं। तो उसको दिलासा दिलाते हैं और थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होती है। उसके बाद वो सो जाती है और सुबह होती है तो उसके पति को ऑफ़िस जाना था और वो ऑफ़िस के लिए रेडी हो जाते हैं। रीता खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद उनको विदा करती है, वो चले जाते हैं ऑफ़िस। और उसके बाद ये अपना घर का धीरे धीरे काम कर ही रही थी अब, लेकिन डर तो थोड़ा थोड़ा उसको लग ही रहा था। तभी उसको लगता है कि उसके रूम का टीवी ऑन है। ये समय हो रहा था दोपहर का, 12 बज चुका था। तो वो सोचती है टीवी तो मैंने चलाया ही नहीं था, टीवी कैसे ऑन हो गया। ये जाती है टीवी ऑफ़ करके आती है और जैसे ही किचन में काम करने लगती है तुरंत फिर से टीवी ऑन हो जाता है। अब इसे डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब टीवी ऑफ़ किया है तो वो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो चल रही थी और ये खड़े देख रही थी कि नॉन स्टॉप टीवी चल रही है और चैनल भी चेंज हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, वो बहुत डर जाती है और उस दिन वो कोई भी काम नहीं करती, चुपचाप अपने रूम में बैठ जाती है। शाम को जब उसके पति आते हैं तो उनसे ये बात बताती है कि पता नहीं क्यों ये घर मुझे अजीब सा लगता है, मुझे डर लगता है, मैं अकेली नहीं रह सकती यहाँ पर, आप भी रहो मेरे साथ। तो वो बोलते ठीक है, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ और मैं घर पर ही रहूँगा। उसी रात को जब वो सो रहे होते हैं तभी उनको लगता है कि उनके घर का दरवाज़ा फिर से कोई नॉक करता है। अब इनके पति बोलते हैं कि तुम आराम करो, मैं देख के आता हूँ कौन है। तो ये रोकती है उनको, नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि पता नहीं कौन होगा इतनी रात में। लेकिन वो बोलते हैं अरे नहीं कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं देख के आता हूँ। जैसे ही इनके पति बाहर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, एकदम से एक ठंडी सी हवा आती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो वहीं खड़े के खड़े रहते हैं और जैसे लगता है कोई अंदर आया है। ये देखते हैं इधर उधर, लेकिन कोई नहीं था बाहर। ये दरवाज़ा बंद करके अंदर आते हैं और उसके बाद ये सोने जाते हैं, बोलते हैं कोई नहीं था। और तभी उनको लगता है किचन में कोई काम कर रहा है, बर्तन गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कोई खाना बना रहा है। तो इनकी वाइफ और ये दोनों उठते हैं और किचन में जाते हैं। जब किचन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि किचन का टैप खुला हुआ था और
गैस पर कुकर चढ़ा हुआ था। अब ये तो बहुत ही अजीब था। ये दोनों देखते हैं, रीता तो तुरंत घर से बाहर भागने लगती है, अपने पति का हाथ पकड़ के तुरंत घर से बाहर निकलती है। अभी रात का 10 ही बज रहा था। वो घर से बाहर निकलते हैं और अपने पड़ोस में जाते हैं और उनको रोते हुए सारी बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनके पड़ोस में रहने वाले जो थे उन्होंने बताया कि ये घर तो सालों से बंद है और यहाँ पर कोई रहने नहीं आता है, क्योंकि जब से इस घर के मालिक और मालकिन की डेथ हुई थी, उनका एक बच्चा भी था, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद से इस घर में एक अजीब सी आवाज़ें, अजीब सी घटनाएं होती थी। एक दो बार किराए पर दिया भी गया है, लेकिन कोई रुक नहीं पाया ज़्यादा दिन। ये तो आप लोग 15 दिन रुक गए, बहुत बड़ी बात हो गई है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये घर हॉन्टेड है और आप लोगों का नुकसान हो सकता है, तो ये घर आप छोड़ दीजिए। ऐसा सुनते ही उनके पति वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि हम लोग ऐसे घर में रह रहे थे। तो ये अनिल और रीता उसी रात ये लोग घर छोड़ देते हैं। उस रात तो ये होटल में रहते हैं और दिन में जा कर के एक रूम ढूंढते हैं। उन्हें एक रूम मिल जाता है, थोड़ा महंगा था लेकिन मिल जाता है, और अपना सामान वहाँ शिफ्ट करते हैं। उसके बाद उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, लेकिन ये घटना वो कभी भूल नहीं पाते हैं और इतना डर जाते हैं जब भी सोचते हैं। आज तो उनके बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे भी हो गए हैं थोड़े, तो ये वो बात को हमारे साथ शेयर करना चाहते थे और अनिल जी ने हमारे साथ शेयर की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि कहानी सुनते सभी लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप सबके सपोर्ट से ही सभी आगे बढ़ते हैं। सब एक दूसरे का सपोर्ट करिए। मैं और भी अच्छी अच्छी कहानी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।